नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक बार आपके सामने हाजिर हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन अलजेब्रा की जो हमारी सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी के लिए, उसकी तीसरी क्लास लेकर। और कंसेप्ट हम क्वेश्चन से जनरेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम होता है, सभी टीचर लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे होते हैं। तो हमारा टारगेट है कि आपको कुछ उन चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आपके बीच में रहें और वही सेलेक्टेड क्वेश्चन और जितना भी टीजीटी और पीजीटी में आज तक पूछा गया है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसकी एक नई तरीका, एक नई ट्रिक के साथ आपको दे रहे हैं। क्योंकि टीचर लोगों की एक आदत होती है उसको लॉन्ग एक्सप्लेन करके करने की, तो हम उसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। x के किस मान के लिए व्यंजक x² - 4x + 9 का मान निम्नतम होगा। देखिए, अब दो तरीके होते हैं, आप निम्नतम और किस मान के लिए पूछ रहा है। तो एक तो मैक्सिमम मिनिमा जिन्होंने पढ़ा हो, मैक्सिमम मिनिमा जिन्होंने पढ़ा हो, आप उससे भी कर सकते हैं। और एक आपको मैक्सिमम मिनिमा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप तब उसके बिना भी आप उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं वो सब तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी आपको प्रयास करना है। दोनों तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। एक तो आप जो आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल दे रखा हो उसको आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से स्क्वायर बनाइए। तो मैं x² - 4x + 4 + 5 ऐसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या मिला, ये x - 2 का स्क्वायर मिला प्लस के 5। और देखिए, किसी भी व्यंजक के लिए निम्नतम वैल्यू तब मिलेगी जब इसकी वैल्यू निम्नतम मिलेगी। भाई 9 को मैंने 4 + 5 में तोड़ लिया, तो निम्नतम वैल्यू मेरी तब मिलेगी जब ये निम्नतम वैल्यू देगा। और x - 2 की निम्नतम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, क्योंकि अगर नेगेटिव लूँगा स्क्वायर बनेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x = 2 आपको आंसर मिला। देखिए, दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था आपको, dy/, इसको आप क्या करेंगे, y लेट करके d/dx कर लीजिए। x² - 4x + के 9। तो अब आप करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 2x और माइनस के 4 ये मिला। इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x = कितना मिला, 4/2। तो x = 2। तो x = 2 के लिए भी इसकी वैल्यू निम्नतम होगी, क्योंकि थर्ड सेकंड डेरिवेटिव अगर हम चेक करने जाएं तो वहाँ से हमें मिनिमम और मैक्सिमम मिलता है। तो हम निम्नतम और उच्चतम के लिए अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन आपको मैक्सिमा और मिनिमा का वो कंसेप्ट याद आना चाहिए कि आप उससे आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहचान सकते हैं। और ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। तो देखिए कैसे, अब हमने y लेट करके इसको किया, तो अब हम ये पहचाने कि मिनिमा वैल्यू होगी, मैक्सिमा होगी, ये भी तो पता करें। तो पहला डेरिवेटिव जो मिला इसका, पहला डेरिवेटिव को आप y' या y1 लिखते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, तो वो हमें मिला 2x - के 4। और डबल डेरिवेटिव अगर मैं इसका करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 तो फिर दोबारा में चला जाएगा, 2 मिल जाएगा। और डबल डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर a + b कोई भी पॉइंट हो उस पर आपको 2 ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव मिलने का मतलब आपको ये होता है कि ये निम्नतम मिलेगा, निम्नतम रहेगा, निम्नतम रहेगा। और निम्नतम किस वैल्यू पर रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 जिस पर मिल रहा है उसी पर यह निम्नतम रहेगा। तो आपको कहीं निम्नतम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए किस वैल्यू पर होंगे, और वैल्यू भी पूछ ली जाए क्या वैल्यू होगी, तो आप रख दीजिए x = 2 इस पूरे एक्सपेंशन में रख दीजिए, आपको इस व्यंजक की निम्नतम वैल्यू मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, ना कि आप हर बार डेरिवेटिव, आप हर बार जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको फंसा लेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। आपने सीखा, क्या सीखा, नोट में आप लिखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम के लिए निम्नतम व उच्चतम के लिए डेरिवेटिव मेथड। ठीक है ना, डेरिवेटिव मेथड का यूज आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है दोस्त, मेथड का प्रयोग करेंगे, ये आप नोट में लिख सकते हैं, प्रयोग करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px +
क्यू इक्वल टू 0 आर 10 30। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स क्या दे रखे हैं, 10 30 और 10 15। ये दो आपको रूट्स दे रखे हैं, एक को अल्फा मान सकते हो, एक को बीटा मान सकते हो। उन्होंने कहा है तो 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको क्यू और पी की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, माइनस के पी, और दोनों को प्लस करें 10 30 प्लस 10 15 इक्वल टू माइनस के पी, पहली वैल्यू, और माइनस के पी ही मुझे रखना है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। दूसरा मुझे अल्फ़ा बीटा अगर मिला तो मुझे मिलेगा क्यू, और अल्फ़ा बीटा क्या, 10 30 इंटू 10 15 इक्वल टू क्यू मिला मुझे। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें रख रहा हूँ, तो 2 प्लस के क्यू माइनस के पी इक्वल टू क्या मिला, 2 प्लस क्यू की वैल्यू 10 30 इंटू 10 15 माइनस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, प्लस 10 30 इन प्लस 10 15। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब आप इनकी वैल्यू को रख लीजिए। वैल्यू को आप रखेंगे तो 2 प्लस √3 की वैल्यू तो 1/√3 है, और 10 15 की वैल्यू कितनी होगी, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। याद है ना सबको, क्यों भाई, देख लेते हैं हम भी, वैसे तो आपको सबको याद ही है। बता दीजिए, माइनस ही तो होती है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। प्लस 10 30 1/√3 और मल्टीप्लाई बाई अच्छा प्लस लगेगा इसमें, प्लस √3 माइनस के 1/√3 प्लस के 1। अब आप इस सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 को साथ रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे मैं 2 को साथ नहीं रखूँगा, मैं इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम आएगा √3 और √3 प्लस के 1। तो यहाँ से तो ये क्या बनेगा, √3 माइनस के 1 बनेगा, और इधर से क्या बनेगा, प्लस। देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो ये प्लस का इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ से √3 से ये कैंसिल, √3 की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस के √3। अब कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अब देखो कोई कट रहा है, √3 से √3 कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, आपको मिला 2 प्लस 3 प्लस के √3, और नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस के √3, इन दोनों से कैंसिल आउट, तो 2 प्लस के 1 टाइम होगा ना, तो कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। देखिए हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, अजम्पशन नहीं लगाना है। अजम्पशन लगाने की कोशिश करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी अजम्पशन की, और अजम्पशन मैथ में चलता नहीं है, खासकर आप जब टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स को दे रहे हो। तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आप एक बार कंसेप्शनली चीज़ों को माइंड में फिट कर लीजिए कि ऐसे ही करना है। 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे लेकिन बेहतर आप करेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ रहे। देखिए, एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है यदि दोनों मूल बराबर हों और अपरिमेय संख्या हो। ध्यान से समझिए, अब मुझे जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो मैं उनको गलत साबित करने जाऊं, और अगर एक भी कंट्राडिक्शन मुझे मिल जाती है, एक भी कंट्राडिक्शन अगर मुझे मिल जाती है, इट मीन्स वो वाक्य, वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा। आपको ये चीज़ समझनी है। तो जरा देखिए, दोनों मूल बराबर हो, अल्फा अल्फा ले लिया, और अपरिमेय संख्या हो, दोनों मूल बराबर हो और अपरिमेय संख्या हो, तो देखिए मूल बराबर भी है और अपरिमेय संख्या √2 है, और हमारी इक्वेशन जो बनती है या पॉलिनोमियल जो बनता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बनता है। ध्यान से समझना, जब मैं अपरिमेय को जोड़ूंगा तो ये जो गुणांक होगा ये अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय अपरिमेय भाई, दो समान अपरिमेयों का जोड़ जो है अपरिमेय मिलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा अपरिमेय मिलेगा, और वो कह रहा है परिमेय गुणांक रखता है। तो भैया ये तो कंट्राडिक्शन होगी, पहला गलत हो गया। एक मूल परिमेय और दूसरा अपरिमेय। चलिए मैंने √2 और 2 रखा, इन दोनों का भी अगर मैं प्लस करूं तो भी मुझे अपरिमेय मिलेगा, और वो कह रहा है परिमेय गुणांक चाहिए, ये भी गलत हो गया। एक मूल वास्तविक तथा दूसरा काल्पनिक हो, एक मूल वास्तविक और दूसरा काल्पनिक हो, एक मैंने i ले लिया और दूसरा वास्तविक 2i ले लिया, तो जोड़ भी इनका क्या होगा, 2 प्लस क्या आयोटा होगा, ये कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएगा ये, और गुणा भी देखो 2i, ये भी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगी। मतलब मुझे समझने की बात है कि ये भी कंट्राडिक्शन हो गया, ये भी गया। तो मुझे क्या मिला कि अगर कोई परिमेय गुणांक रखेगा, परिमेय गुणांक रखेगा तो उसके रूट्स इस तरीके से आएंगे।
तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आपको कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको कंट्राडिक्शन अराइज करनी है। अगर आप किसी को गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन को गलत कर रहे हैं, तो आप कंट्राडिक्शन का सहारा लीजिए। ऐसे नहीं कि हवा हवाई तीर चला दें और आप उस क्वेश्चन को गलत कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन के कितने मूल हैं? तो समझिए जरा, करते हैं। x माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन इक्वल टू वन माइनस के टू ओवर एक्स माइनस के वन। चलिए x माइनस वन, एक्स माइनस वन माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन माइनस के टू। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल का आउट कर दिया, या आप गुना में भी रख सकते हैं, कोई किसी के कोई दिक्कत नहीं है कि एक के साथ में आप गुना में रख दीजिए। वैसे बटे में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर का इधर, इधर का उधर। तो मुझे कॉमन मिल रहा है, कॉमन की मुझे आवश्यकता नहीं है। देखते हैं जरा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस के थ्री। अब समझने वाली बात यह है, देखिए यहाँ से कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। एक्स की गुना एक्स माइनस वन माइनस टू और वन माइनस एक्स माइनस वन। एक तरीका ये भी है, एक्स माइनस वन से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो आपको वो आंसर मिलने वाला है। आप देखिए, आप ध्यान से समझिए, सबको एक तरफ ले लूँ तो एक्स स्क्वेयर, एक्स को इधर लाया तो माइनस के टू एक्स, और इसको इधर लाया तो मैं कितना हो गया, कितना हो जाएगा, तीन और प्लस का वन मिलेगा, थ्री प्लस में आएगा वन इक्वल टू जीरो, और ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब आपको क्या मिला, x इक्वल टू वन और वन मिले इस इक्वेशन के रूट। लेकिन अब आप इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है कि x माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन है। जब मैं इसमें x बराबर वन रखूँगा तो मुझे जीरो मिलेगा, और टू ओवर जीरो इनडेफिनिट होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब इनडिफाइन होता है, मतलब ये जो है अपरिभाषित होता है। यानी आपने पढ़ाते समय बच्चों को ये पढ़ा होगा कि अगर इस तरह की इक्वेशन होती है तो x डज नॉट इक्वल टू वन लिखा होता है, मतलब x इक्वल टू वन नहीं हो सकता, और वन वन ही रूट आ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ना एक रूट होगा, ना दो होंगे, ना अनंत होंगे, कितने होंगे, शून्य रूट्स होंगे, यानी इसके कोई भी मूल नहीं होगा इस इक्वेशन का। समझ आया, यानी वो अपरिभाषित दे रहा है, क्योंकि ए वन के अतिरिक्त कुछ नहीं दे रहा है वो, और वन के अतिरिक्त तो उसे चाहिए, वन उसे चाहिए नहीं, क्योंकि वन पे वो अपरिभाषित हो रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई भी मूल नहीं होगा। इतना माइनर सोचना है आपको, पीजीटी 2010 में पूछा है, तो ध्यान से समझिए। अब देखिए, ये देखिए समीकरण एक्स की थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो का एक मूल अल्फा है, तो वन ओवर अल्फा भी इस समीकरण का मूल होगा जब जी का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा है एक रूट, तो कैसे अल्फा रखने पर अल्फा की थ्री टू अल्फा स्क्वायर प्लस जी अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और x की जगह जब ये तो रखा x इक्वल टू अल्फा, मूल है तो रख सकता हूँ, वन ओवर अल्फा रख दीजिए। वन ओवर अल्फा रखूँगा तो यहाँ वन प्लस टू अल्फा प्लस जी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अल्फा की थ्री बनेगा, ये थ्री इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देने वाली बात है, वन ओवर अल्फा रख दिया मैंने एक्स की जगह, डायरेक्ट कर दिया है, आप टीचर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह जब ये रखा तो कंपेयर कर लीजिए। अब दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए ना ये दोनों, तो कंपेयर करने पर क्या करने पर, कंपेयर करने पर कंपेयर करो। देखो अल्फा की थ्री का गुणांक अल्फा की थ्री का दोनों सेम, टू अल्फा यहाँ से, जी अल्फा स्क्वायर यहाँ से, यानी जी बराबर क्या मिल गया, टू मिल गया। जी बराबर क्या मिल गया, टू मिल गया। क्योंकि देखिए कंप्लीट जब दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो चाहे अल्फा स्क्वायर के गुणांक के साथ कंपेयर कर लीजिए, चाहे अल्फा के गुणांक के साथ कंपेयर कर लीजिए, हर बार मुझे जी कितना मिला, टू मिला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की। नेक्स्ट बढ़िए। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं, कोई ऐसी कोई हेजिटेशन आपको नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा एक लिटिल बिट कंसेप्ट है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। x इक्वल टू टू प्लस के टू की पावर टू ओवर थ्री प्लस टू की पावर वन ओवर थ्री, आपको ये है। तो आप टू को इधर ले लीजिए, x माइनस टू टू की पावर टू ओवर थ्री प्लस टू की पावर वन ओवर थ्री। अब आप करिए घन करने पर, सब जानते हैं घन करने पर, घन करिए, घन करने पर इधर हो जाएगा x माइनस टू की पावर तीन इक्वल टू, और इधर टू की पावर टू ओवर थ्री प्लस टू की पावर वन ओवर
3 की पावर 3। अब a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कर दीजिए। x की 3 माइनस 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3ab x और 2 इंटू एक्स माइनस के 2 इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही खोल लें, 2 की पावर 2/3 की पावर 3, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1/3 की पावर 3, a की 2 a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab 2 की 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 और ब्रैकेट में 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। ये आपको मिला। बस आपको मुझे जो समझाना है वो यहाँ समझाना है। देखिए ये जो है ये किसके बराबर है, x माइनस 2 के बराबर है। ये यहाँ से आप वैल्यू इवेलेट करके इसमें रख दीजिए। तो देखिए रखिए, x की 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x इक्वल टू 2 की पावर 3 से ये 3, 2 की पावर 3 का 4 और 3 से 3, 2 की पावर 1 का 2 प्लस 3 की पावर देखिए 3 और 1 3 से 3 हो जाएगा और पावर प्लस हो जाती है तो 2 और 1 3, 2 की पावर 1 बनेगा तो यहाँ 3 दूनी 6 और वो बन जाएगा x माइनस के 2। बस अब आपको चाहिए क्या है वो देख लीजिए। x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 12x, अब माइनस के 8 उधर से ले लीजिए, 4 2 6 और 6 कम 6x माइनस के 6 दूनी 12। आपको चाहिए क्या वो देख लीजिए। आपको चाहिए x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान चाहिए आपको। देखिए सबको एक और ले लीजिए, x की 3 माइनस 6x स्क्वायर और 12, ये 6 इधर आके 12 में से घटे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 6x। ये ही वैल्यू चाहिए ना, इतने तक ही चाहिए 6x तक की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म को सबको सब उधर तरफ ले जाओ, 8 प्लस में जाएगा, 6 प्लस में है ही माइनस के 12। अब मुझे इधर तो कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे इतने की वैल्यू चाहिए। 8 6 14 में से 12 घटे तो कितना मिला, मुझे 2 आंसर मिला। मुझे कितना मिला, 2 आंसर मिला। तो अजम्पशन नहीं करेंगे, बिल्कुल 1 सेकेंड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी हमेशा क्या है इसमें, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, चलिए जरा। एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर, भाई देखो अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो मैं आपको कंसेप्ट देता रहूँगा। इक्वल टू 20 के मूल कितने हैं वो आपको बताना है। एक और केवल एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक और योग 1 है, वास्तविक और योग 0 है, वास्तविक और गुणन 0 है। आपको ये चाहिए। अब आप देखिए सर जरा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ एक्स इधर लाइए तो माइनस 26 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से समझने वाली बात आपके लिए ये है कि अगर ऐसे नहीं हो रहा हो, आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, 26 कैसे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं कि एक्स आ जाए, तो सूत्र फॉर्मूला देखिए, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 1 माइनस 4 गुना 26 बटे 2a1। ध्यान से समझिए। तो इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 26 चौका, देखो 26 चौका 6 चौक 24, 26 में 4 की गुना कर लो, ठीक है। और 26 कैसा था, माइनस का था, ये भी ध्यान रखिए। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 और माइनस माइनस प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ध्यान से समझने वाली बात इसमें केवल इतनी सी है कि ये आया है आपको मॉड ऑफ एक्स का मान। तो जब x की वैल्यू चाहिए आपको तो प्लस माइनस के साथ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखिए वैल्यू कितनी है, 1 नहीं होकर रूट हो गए 4, क्योंकि अंदर भी प्लस माइनस बाहर भी प्लस माइनस। तो एक बार प्लस के साथ 2 रूट मिले, एक बार माइनस के साथ 2 रूट मिले, तो रूट तो हो गए आपके 4। रूट्स कितने हो गए, 4 रूट्स। और सब कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, क्योंकि कोई भी इमेजिनरी नहीं है, आई तो किसी में नहीं है, तो सब रियल रूट्स हैं। तो एक और केवल एक वास्तविक संख्या, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब देखिए उन्होंने कहा योग योग गुणन, योग करिए। अगर इस तरह की कंडीशन का इरेशनल रूट्स का अगर हम सम करते हैं तो हमेशा गेटिंग 0, तो हम क्या करेंगे, तो योग कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए वास्तविक और योग 0, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, तो बाकी को देखने नहीं जाऊंगा। गुणा 0 नहीं हो सकती, इरेशनल रूट्स की गुणा कभी भी 0 नहीं होती। इनकी सबकी गुना कर लेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, मिनिमम आएगा तो 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 नहीं आएगी अगर रूट वास्तविक है। तो वास्तविक रूट है यहाँ, तो ये वैसे कैंसिल आउट हो गए। योग 1 है, एक योग है ही नहीं, योग 0 है। गुणा 1 हो सकती है,
योग शून्य हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए। क्लियर? टीजीटी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्स वक्ष मानने का झंझट आप नहीं पालेंगे कि उसको प्लस माइनस मान के ग्रेटर लेस देन, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कराता हूँ, आप इस तरह से समझ लीजिए। अब देखिए इसको, देखिए एक्स की 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है कि दो मूलों का योगफल शून्य है, तब समीकरण के सभी मूल, तो भाई सम, मूलों का सम बताइए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो ही उनका योगफल शून्य है तो एक अल्फा होगा तो एक माइनस अल्फा होगा, शून्य का मतलब तो यही है। और रूट्स का सम क्या होगा? सम से स्टार्ट करिए, पावर 3 वाले है तो किससे? माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस और माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना हो गया? ये तो 0। बीटा इक्वल टू कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब गुना और कर लीजिए, अल्फा इंटू माइनस के अल्फा इंटू बीटा, तीनों रूट्स की गुना इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस के 12 गुना करिए, तो माइनस के अल्फा स्क्वेयर इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? 3 इक्वल टू माइनस के 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 4 बार अल्फा स्क्वेयर बराबर कितना आ गया? 4। तो यहाँ से अल्फा बराबर प्लस माइनस के 2। तो रूट्स आपके कितने मिल गए? आपके रूट्स जो मिले, एक आपको मिला था भाई यहाँ से 3 और 2 मिले, एक प्लस के 2, एक माइनस के 2 और माइनस के 3। देखिए अजम्पशन पे नहीं जाएंगे, वैसे ये कट रहे थे, आप इनको देख सकते थे, समान मूल थे, लेकिन समानता में इसमें दोनों समान, इसमें दोनों समान। अब हो सकता है ये 3 मिला हो तो इसका 3 का ही समान रूप मिल गया हो, तो इसलिए आपको ये निकालना पड़ेगा, और +2 -2 और -3 इसका ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। -3 नहीं, प्लस के 3, माइनस कहाँ से ले आए? प्लस के 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं होना है, बस आप एक बार तरीका बनाइए। और देखिए कल से हो सकता है कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं बढ़ा दूं, आपके बीच में ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर होऊंगा, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन कोई नहीं। और बाकी सब पूरा टीजीटी पीजीटी को हम शुरू करेंगे, चाहे हमको पूरी रात जग कर आपके लिए काम करना पड़े, पूरी रात जग के हमें क्लास तैयार करनी पड़े। जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, आपको बैक टू बैक मैराथन्स मिलेंगी, तो आप बस चैनल को अपने जानने वालों को सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, कह दीजिए भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन x की 4 - 2 इक्वल टू 0, x की 4 - 2 इक्वल टू 0, तो मैं x की 4 - √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। तो ये x की 2 - √2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सब जानते हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x² इक्वल टू √2 मिला, और दूसरा यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो x² इक्वल टू माइनस के √2, ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि नॉट वैलिड, इनवैलिड लिख देता हूँ, इनवैलिड, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो कितने रूट्स बने? वास्तविक साधन कितने? नंबर ऑफ सॉल्यूशन भाई इससे बने, और x को जब निकालूंगा तो प्लस माइनस के अंडर का भी √2 मिलेगा, ठीक है, डबल अंडर मिलेगा, यानी 2 की पावर 1/4 मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 रूट्स है, तो कितने हैं? रियल रूट्स तो यही है, वो तो कॉम्प्लेक्स थे, तो कितने वास्तविक साधन है? 2 रियल रूट्स है, आंसर। बताओ, इतना सिंपल आपसे पूछा जाता है। इसको देखिए जरा, लैम्डा +3 का x² -5 - लैम्डा x + 1 इक्वल टू 0, अलग अलग मूल रखता हो तो लैम्डा का मान क्या है? देखिए डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए, अलग अलग मान के लिए आपको b² - 4ac ग्रेटर देन 0 चाहिए। लेस देन 0 हो गया तो रूट नहीं मिलेंगे, इक्वल टू 0 मिला तो इक्वल रूट्स मिलेंगे, और वो कह रहे हैं अलग अलग रूट्स रखता है तो ग्रेटर देन 0 मिला आपको। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा? -5 - लैम्डा का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू यही है ना, 4a की वैल्यू कितनी है? लैम्डा प्लस के 3, और c की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू 1 इक्वल टू आपको ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी भी सिखाऊंगा, टेंशन ना लेना। अब इसको खोलिए, 5 × 5 = 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 × 2 = 10 लैम्डा माइनस 4 की गुना करिए, 4 लैम्डा और -4 दिया 12, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखो लैम्डा स्क्वायर 10 और ये 14 लैम्डा, और 25 में से 12 प्लस के 13 ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर लीजिए, लैम्डा फैक्टर तो कर लो पहले, लैम्डा स्क्वायर -13 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस के 13 ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस के 13 और माइनस के 1, लैम्डा माइनस के 13 ग्रेटर देन 0। लैम्डा माइनस के 13 और लैम्डा माइनस के 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से बात आती है कि भाई देखो लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ है, इक्वल तो होगा ही नहीं, इक्वल वाले को तो आप ऐसे कट कर दीजिए, इक्वल नहीं होगा क्योंकि इनइक्वलिटी आपको दी हुई है।
आप इनइक्वलिटी के लिए ग्राफ बनाइए। देखिए एक कट पॉइंट आपको लैम्डा बराबर 1 पे मारा, एक कट पॉइंट आपने 13 पर मारा। ध्यान से समझ लीजिए, जब मैं लैम्डा माइनस 13 पर जा रहा हूँ तो 13 से नीचे नीचे की वैल्यू ये क्या देगा, ये नेगेटिव देगा अगर 13 से छोटा मिला तो मुझे, और इधर को कितना मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, 13 के लिए यहाँ से मैं प्लॉटिंग कर देता हूँ, यहाँ से इधर इधर नेगेटिव, उधर उधर पॉजिटिव। 1 के लिए प्लॉटिंग करिए, यहाँ से ऊपर ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से नीचे नीचे नेगेटिव। अब मुझे दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन जब नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा एक, तो ये कंडीशन मुझे चाहिए। ये कंडीशन प्लस माइनस के होते ही ये माइनस मिल जाएगा, मुझे ये कंडीशन मंजूर नहीं क्योंकि गुना करेंगे। तो ये कंडीशन मुझे इसके बीच की कंडीशन नहीं चाहिए, ये 1 है ना, इसके बीच की कंडीशन नहीं चाहिए, और यहाँ प्लस प्लस दोनों बना तो ये भी कंडीशन। मतलब मेरा जो मिला, मुझे क्या मिला, लैम्डा 13 से या तो बड़ा होना चाहिए या लैम्डा 1 से छोटा होना चाहिए। देखो जरा, लैम्डा या तो 13 से बड़ा होना चाहिए, इधर के बड़े की वैल्यू चाहिए, या मुझे 1 से छोटी छोटी वैल्यू चाहिए। तो मुझे जो लैम्डा मिला, लैम्डा या तो मुझे 13 से बड़ा चाहिए या लैम्डा मुझे 1 से छोटा चाहिए। ये मुझे मिला, लैम्डा 1 से छोटा या 13 से बड़ा। देखो ऑप्शन कौन सा, 12 वाला खत्म, लैम्डा 13 से बड़ा, लैम्डा 1 छोटा, सी ऑप्शन है। लैम्डा 13 लैम्डा बड़ा, क्रॉस। समझ आया ना। मुझे ग्रेटर देन 0 लाने के लिए मुझे या तो ये चाहिए, 13 से बड़ा चाहिए, या 1 से छोटा चाहिए। 13 से बड़ा या 1 से छोटा, इन दैट सी ऑप्शन। बिल्कुल भी नहीं, आप कट पॉइंट लगा लीजिए, प्लस माइनस पहचान लीजिए, बड़ा आंसर आसान आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन z की 3 + 2z² + 2z + 1 = 0 और z 1985 + z 100 + 1 = 0, इन दोनों का कॉमन रूट्स आपको चाहिए। कॉमन रूट्स देखिए, कॉमन रूट्स का एक तरीका बता देता हूँ। जब इस तरह की कोई कंडीशन हो, देखिए मैं कॉमन रूट्स का आपको एक तरह दे देता हूँ। f(x) एंड gx अगर दो पॉलिनोमियल हैं या इक्वेशन है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन मैं दोनों लिख देता हूँ, तो कोई hx इनकी जीसीडी है, इनकी जीसीडी मतलब HCF है। अगर hx इनका जीसीडी है तो hx = 0 जो होगा वो कॉमन रूट्स होगा। वो क्या होगा, कॉमन रूट्स होगा। तो या तो आप इनके जीसीडी निकाल लीजिए, hx इनके जीसीडी, इसकी और उसकी जीसीडी निकाल लीजिए hx। और अगर जीसीडी नहीं निकाल पा रहे हों, जीसीडी निकालना मैं सिखाऊंगा, अगर जीसीडी नहीं निकाल रहे तो मैं एक तरीका आपको बहुत आसान सा दे देता हूँ, वो आप देखे अप्लाई कर दीजिए। कॉमन रूट्स जो होता है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। और देखिए इसमें देख रहे हैं, इसमें भी 1 आया हुआ है, इसमें भी 1 आया हुआ है, इसमें भी 1 आया हुआ है। अगर मेरा 1 कॉमन रूट्स बनने से इनकार कर देता है तो मुझे ऑप्शन ये ए मिल जाएगा, और बनना स्वीकार कर लेता है तो फिर मैं एक और वैल्यू रख लूँगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, पहले 1 पे रिस्क ले लेते हैं। 1 जो है इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। z की वैल्यू 1 की 3 + 2 1 + 2 1 + 1 और डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है और जो 0 नहीं देंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर आपका ये होगा। आप खूब आराम से बैठ के इनको लगाइए, ओमेगा 2 को रखिए, आपको आंसर मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे 1 पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है किसी भी इक्वेशन के लिए। और कॉमन रूट्स क्या होता है, कॉमन रूट्स से सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों इक्वेशन। कॉमन रूट्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी तो होगा, लेकिन दोनों सेटिस्फाई नहीं है तो 1 की वजह से तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मैं सोचने भी नहीं जाऊँगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, और जो बंदा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, इनको ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं तो मैं तो निकाल के मानूंगा, जीसीडी निकालूंगा, ये निकालूंगा, वो निकालूंगा, भैया वो टाइम कंज्यूमिंग के अलावा कुछ नहीं करेगा। स्मार्टनेस का काम तरीका मान है पीजीटी टीजीटी। स्मार्टनेस नहीं आई तो मेरिट बहुत आई जा रही है। ठीक है, जगह बहुत कम होती है, तो इसलिए स्मार्टनेस आपको सीखनी पड़ेगी। यानी आप उन छोटे छोटे चीज़ों को आप देखिए, पेपर जरा सी हिंट जरूर देता है, जरा सी हिंट जरूर देता है। तो चलिए ओमेगा हो गया। बैठ के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को करिए, x = 3⁻1/3 + 3⁻−1/3 कौन सा संबंध सही है, ये पूछ रहे हैं। तो भैया संबंध तो देखिए, संबंध तो वो सही होता है जिसको हम रखना चाहते हैं। मतलब से संबंधों को मत रखिए, अच्छे चलो तो एलसीएम ले लिया, 3⁻1/3 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इसमें जुड़ेगा तो 3⁻2 ये और प्लस के 1 x बनाओ। अब क्या करें कि क्यूब करने, क्यूब करने पर, घन करने पर, जब आप क्यूब करने जाएंगे तो x की 3 बनेगा
और यहाँ कितना बनेगा 3 की पावर 2/3 प्लस 1 की होल 3 और नीचे 3 से 3, तो इसको इधर ले लें तो 3x की 3 इक्वल टू, अब इसको आप ओपन करिए 3 की पावर 2/3 प्लस 1 को, देखो जरा कैसे करेंगे। 3 की पावर 2/3 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 का 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2/3 इंटू, और देखिए यही ब्रैकेट लौट के आता है। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रख दीजिए आप, देखो जरा यहाँ से वैल्यू, वैसे रख देता हूँ मैं, आप ऐसे कैसे सोचें। 3 की पावर 2/3 प्लस के 1, आप सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको मिल गया। अब आप क्या देखेंगे 3x की 3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 प्लस के 1, ठीक। इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ से 3 की पावर 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी 3 की पावर 3 1/2 3x प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2/3 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर 1/3x, ये इसकी वैल्यू है। तो 3x की 3 प्लस के 9 और 1 10 इक्वल टू 9 और 1 10 हो जाएगा। और देखिए अंदर से जब ये बाहर आएगा 3 और 2 और 1 3 जोड़ के 3 हो जाएगा, 3 3 9x बन जाएगा। सबको एक तरफ ले लो, 3x की पावर 3 माइनस के 9x माइनस के 10 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन में बी केयर, सतर्क रहें कि आप अजम्पशन ना लगाएं, अजम्पशन ना लगाएं। अजम्पशन लगाएंगे तो आपको गलत होगी। अजम्पशन भी लगाना बता रहा हूँ, देखिए जरा, आप ये तो आपने कर लिया, ऑप्शन आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए अजम्पशन का कमाल देखिए, आप मुझे ये बताइए यहाँ सब पॉजिटिव है, तो इधर से जितने भी टर्म आएंगे, देखो यहाँ जब मुझे पॉजिटिव है, मैं आपको मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से समझिए कि आपने यहाँ तक का ये इजाद किया, मैं अजम्पशन लगाना बता रहा हूँ कैसे आप आसानी से कर पाएंगे, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप समझिए ये 3 के जब मैं पावर 3 करूँगा तो पावर 3 बनेगी, पावर 3 बनेगी, और ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मतलब 3x की 3 सब में है, तो कोई डरने की बात नहीं। अब जो इधर से जो टर्म बनेंगी वो दोनों पॉजिटिव बनेंगे, क्योंकि प्लस है सब में तो माइनस तो बनेगा नहीं, जब प्लस है माइनस बनेगा नहीं, तो उधर से जब मैं इधर उठा के लाऊंगा तो दोनों नेगेटिव बनेंगे। देखो इसमें केवल 1 10 पॉजिटिव है, कैंसिल आउट, इसमें केवल 9 पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये तरीका कब आएगा, जब आप इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने पहले दिन ये किया और ऐसा अजम्पशन लगाने लगे तो गलत कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनने होंगे, ठीक है ना, तब आप ऐसे अजम्पशन लगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो मैंने मेथड से बता दिया है, आप मेथड से कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहे हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल m और n के अनुपात में है, अल्फा ओवर बीटा किस में है, m ओवर n में, ठीक। तब आपको रिलेशन बताना है कि रिलेशन कौन सा होगा। और देखिए ये आपको जब समानुपात का ये नियम दिया होता है तो इससे मैं आपको एक क्रिएट करके देता हूँ। कैसे, इसको हम अल्फा ओवर m इक्वल टू बीटा ओवर n कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अल्फा ओवर m बीटा ओवर n, मैंने इसी रेशो को एक अलग फॉर्मेट में लिख लिया। अब समानुपात कभी आपने पढ़ा हो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, तो वो क्या करता है कि वो एक आपको नियम देता है अल्फा प्लस बीटा ऊपर, तो नीचे भी अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, दोनों को m प्लस n इक्वल टू ऊपर गुना करिए अंडर रूट में ओवर नीचे mn, ये बन गया है। ये समानुपात में इसकी वजह से ऐसा बना है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा रखिए, माइनस के b ओवर a, माइनस के b ओवर a, और ये m प्लस के n, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए जरा करो ना, बहुत आसान है। अल्फा बीटा अंडर रूट, अल्फा बीटा कितना c ओवर a mn, स्क्वेयर करूं तो b² ओवर a² m प्लस के n स्क्वेयर इक्वल टू, इधर से करूं तो c ओवर a mn, कोई दिक्कत, स्क्वेयर नहीं बनेगा इधर क्योंकि इधर का स्क्वेयर खत्म हो गया। अब देखिए a से ये a टाइम कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b² mn इक्वल टू a की सी में ac m प्लस के n का स्क्वेयर। अब देखिए कौन सा बनना है, mn b² m प्लस n का स्क्वेयर ac, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप समझिए कि आपको कितना आसान हो गया इस रिलेशन को फाइंड आउट करना। नहीं तो आप इसको रिलेशन को वैसे करते तो अल्फा बीटा की आप वैल्यू वहाँ से प्लस माइनस बना रहे होते,
फिर वहाँ से डायरेक्ट रख रहे होते कि अल्फ़ा को m बीटा को n और तब उसमें रख रहे होते। तो कोई भी तरीका अगर आप ईजाद कर रहे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से करिए। ये बारीकियाँ सीखने का समय है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखने का समय है। इसी मेथड पर, इसी पैटर्न पर पूरे मैथ को करा दूंगा आपको, आप परेशान ना हो। HCF ऑफ x² + 2x एंड x² + x - 12 विल बी। अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपने बहुत पढ़े होंगे कि फैक्टर करके आप इसका जो है एस्केप निकाल रहे होंगे। आज मैं आपको विदाउट फैक्टर बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करें कि आंख बंद कर लें और भाग लगा दें। x² + x - 12 में मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं बस भाग लगा रहा हूँ। x² + 2x - 8 और 1 से 1 टाइम x² + 2x - 8 और देखिए माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस के x में से माइनस के x, 12 में से माइनस के 4। जैसे ही इस भाग लगाने वाले से आपकी जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम रह जाती है तो फिर आप उससे ऐसे भाग लगाते हैं, इससे भाग लगाइए ऐसे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ 2x ये बनेगा बेटा इतना, कितना x² + 2x - 8 करिए ज़रा। तो मैं कितना माइनस के x टाइम स्क्वेयर बनाना है तो माइनस के माइनस माइनस प्लस के x² और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 4x माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस के 2x - 8। और देखिए अभी सेम डिग्री है, सेम डिग्री है तो एक बार और भाग लगा देंगे, माइनस के प्लस के 2 टाइम तो माइनस के 2x और 4 दूनी 8। अब आप देख रहे हैं ये प्लस दोनों कैंसिल आउट 0। तो मुझे मिला ये, मुझे HCF जो मिला कितना मिला माइनस के x माइनस के 4। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो माइनस कॉमन ले लूँ तो x + के 4। देखिए अब आपको साइन और विदाउट साइन कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यानी या तो बनेगा ये या बनेगा ये, यानी सेम साइन दोनों के होने चाहिए x + 4। अब या तो ये मिलना है, अब ये मेरे पास है नहीं तो क्या है x + 4, नेग्लेक्शन दे दीजिए साइन को, तो कौन सा हो गया x + के 4, x + के 4 आपका HCF हो गया। तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं है, नहीं तो आप भाई ये तो छोटा है तो आप फैक्टर कर सकते हैं, छोटा नहीं हो तो आप फैक्टर कर लीजिए। और दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ कि आपको जब इस तरीके से जाना हो और आपको ये पहचानना हो कि भाई कौन सा इसका जो है वो बनेगा कॉमन फैक्टर बनेगा, तो कॉमन फैक्टर के लिए क्या है, तो कॉमन फैक्टर ही तो HCF होता है। अब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कोई बात नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक और मेथड में आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं उससे करके, होता है तो उससे कर लीजिए। भाई HCF क्या है, कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर एक दूसरे को माइनस करके निकाल देते हैं जी, दोनों को एक दूसरे को माइनस करके निकाल देते हैं। चलिए दोनों को माइनस करिए, x² + 2x - 8 रिड्यूसिंग पावर के साथ माइनस के 12। देखिए माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, कितना प्लस के x और प्लस के 4, यही आपका क्या होगा HCF होगा। कॉमन फैक्टर है यही और कॉमन फैक्टर ही आपका HCF होगा। या तो वो दोनों सेम होंगे, सेम नहीं होंगे तो आपको जो भी, क्योंकि कॉमन फैक्टर का मेथड ये कहता है कि कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, कल भी एक क्वेश्चन हमने बताया था कॉमन फैक्टर है ABC आया था, याद करिए उसको। तो कॉमन फैक्टर निकालने का एक तरीका आपको ये है कि आप सेम पावर को एक कम पावर तक रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। जब दोनों सेम उसके हों, सेम पावर के हों, तब ये आप कॉमन फैक्टर का मेथड लगा सकते हैं। और कॉमन फैक्टर ही आपका क्या होता है, HCF होता है, में से होता है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, आगे बढ़िए। इन ट्रायंगल एंगल R जो है स्टूडेंट वो क्या है, π/2 है, ठीक। और कह रहे हैं कि 10p ये जो है 10p/2 और 10q/2 जो है R रूट्स हैं 2, यानी एक अल्फा है एक बीटा है। मैं अभी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि 2 मूल हैं, तब आपको कौन सा रिलेशन ठीक होगा आपको ये बताना है। तो देखिए जरा मैं आपको बात करूँ, एंगल P + एंगल Q और एंगल R, इन दोनों को अगर मैं ले लूँ तो बस मैं इन दोनों को ले लूँ, π/2 बनेगा, क्योंकि भाई R तो 90 निकल गया, 180 तीनों का सम होता है तो π/2 बना। अगर मैं इसको P/2 + एंगल Q/2 = लिखो तो π/4 हो जाएगा। अब इसके साथ में 10 लगा दूँ, 10 एंगल P/2 + एंगल Q/2 = 10 π/4। अब देखिए, अब जरा समझने वाली बात क्या रहेगी,
इसको अब मैं ओपन कर दूँ, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, टेन एंगल पी ओवर 2 प्लस टेन एंगल क्यू ओवर 2 ओवर 1 माइनस टेन एंगल पी ओवर 2 इंटू टेन एंगल क्यू ओवर 2 और टेन पाई ओवर 4 की वैल्यू 1। अब इनकी वैल्यू इक्वेशन से रख दीजिए, इक्वेशन से रखें तो अल्फा प्लस बीटा सम, यानी ये रिड्यूस होकर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस के अल्फा बीटा इक्वल टू 1, रख दीजिए वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी ओवर ए इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाके रखूँगा, माइनस इसकी वैल्यू सी ओवर ए, सी ओवर ए। अब देखिए कर लीजिए, माइनस के बी ओवर ए एलसीएम ले लूँ तो ए माइनस के सी, ए से ए कैंसिल, तो क्या मिला मुझे, माइनस के बी इक्वल टू ए माइनस के सी। तो अब तमीज में बना लीजिए, सी को इधर ले लें या बी को उधर ले जाए, कैसे करें, सी को इधर लाइए बी को उधर ले जाइए, तो बन रहा है कुछ, कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी, ठीक, तो माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, सी माइनस के ए हो गया, ए को इधर ले लो तो ए प्लस के बी इक्वल टू सी बन गया, ए प्लस के बी इक्वल टू सी बन गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए प्लस के बी इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, तो बहुत आसान हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये देखिए, अब उन्होंने कहा है कि भाई जो ये जो मॉड, ये जो है x जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब जानते हैं, महत्तम पूर्णांक फंक्शन सूचित करता है, ये है। तो अब मैं क्या लगाऊं, मैं सीधा, या तो आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ 3 मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ क्या ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स प्लस के 6 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को सॉल्व करना सीखिए, सॉल्व किए बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, पावर 2 है, कॉमन ले लीजिए, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉमन, तो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर रह जाएगा माइनस के 3, दूसरे में से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो ये बना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 और पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 3 मिला मुझे और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 मिला। अब यहाँ से देखिए एक्स जो मिलेगा इस पहली कंडीशन से, वो मुझे क्या मिलेगा, 3 के इक्वल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी पर लौटा रहता है, और लेस देन 4 पहले से। दूसरे से इससे देखिए, इससे क्या मिलेगा, 2 के इक्वल एक्स और लेस देन 3। तो अब मुझे ये बताइए कि ध्यान से समझिए, दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो 2 से एक्स बड़ा और यहाँ 3 के बराबर है, मतलब 2 से लेकर 4 तक का एक फंक्शन आपको मिल रहा है। तो देखिए ओपन पहला देखिए 3 और 4 का आपको नहीं, तो 2 रह मिस हो रहा है, तो 3 4 तो नहीं बनेगा। अब देखिए 2 पर क्लोज इंटरवल लगेगा, 2 पर, 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि सबसे छोटा क्या है 2, 2 पर क्लोज इंटरवल लगेगा, एक्स बिलोंग कहाँ करेगा 2 पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो समझते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि 3 से 4 तक की जो बिल्कुल मिनिमम सुई बराबर भी नीचे है तो वो 3 पर मैप करेगी, ठीक है, 4 नहीं हो सकती, 4 से छोटी होगी। ऐसे ही यहाँ 2 का मतलब है कि 2 से 2.99999 तक भी वो मैप करेगी 2 पर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है। तो देखिए 2 पर आपको कैसे लगेगा, ब्रैकेट लगेगा ऐसा, और 4 पर कैसे लगेगा, ओपन ब्रैकेट। अगर ये बनना है तो ठीक है, और अगर ये नहीं बनना है तो 3 पर आप कैसे लगाएंगे वो ब्रैकेट, देखिए जरा, अगर ये बनना है 2 3 नहीं, 2 में है 4 है, ठीक है यही है, क्योंकि 2 3 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी आप इस तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, एक एक चीज को आपको कंसेप्शनली मजबूत बना दूंगा। आपकी क्लास आज की लास्ट इसी क्वेश्चन के साथ खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के साथ ही आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जब तक आपको ये पूरी सीरीज अच्छे से नहीं करा दी जाएगी। हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, और हो सकता है कल से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा दें, तो आप तैयार रहिए, शेयर कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी को आप दिन दूर नहीं है, आप जरूर कामयाब होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।